नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जय बिहार, जय नारी शक्ति। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि जैसा कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में नारी सशक्तिकरण को लेकर के बात चल रही है। उसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण जो देखने को मिलता है वो बिहार में देखने को मिलता है। तो बिहार सरकार में जो भी जॉब्स आती हैं उसमें लड़कियों के लिए स्पेशल वेटेज दिया जाता है और होना भी चाहिए। ठीक है, गर्ल्स अगर अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो पूरा जो घर है वो जन्नत बनती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि आपको पता है कि बीटीएससी जेई में जो है शानदार वैकेंसीज देखने को मिली हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में। तो वहां पर भी लड़कियों को वेटेज दिया गया है, लड़कियों के लिए अलग से वैकेंसीज दी गई हैं, उनको लड़कियों का प्रॉपर जो है रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर गर्ल्स थोड़ा सा भी मेहनत करेंगी तो उनका जेई बनने का अगर सपना है और बीटीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, तो उनको ये जो है मौका बहुत जल्द ही मिलने वाला है और बहुत जल्द ही उनका जो है जेई बनने का सपना जो है वो साकार होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि जो भी वैकेंसीज आई हैं उनको लेकर के हम एक सही डायरेक्शन में मेहनत करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या पेपर का पैटर्न है, कैसे पेपर आता है, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीटीएससी जेई की। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। क्या चेंज देखने को मिल रहा है? यहां पर सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो आपका रिटर्न पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? आपके केवल आपके कार्यक्षेत्र विषय के रिलेटेड आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, है ना, आप मान ली कोई जो है गर्ल है वो सिविल इंजीनियरिंग ने डिप्लोमा कर रखा है, तो उस पे जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं केवल सिविल इंजीनियरिंग के मिलने वाले हैं। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई, केवल आपको टेक्निकल पढ़ना है और 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बड़ा बढ़िया है कि आपको नॉन टेक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि पता है कि आपको की जो सिलेबस होता है किसी भी जेई एग्जाम का लगभग सेम होता है। कुछ सब्जेक्ट एक आध दो सब्जेक्ट कम हो सकते हैं या एक आध दो सब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देख पाएंगे ये आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस है। बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल, आरसीसी और स्टील। ये सारे सब्जेक्ट से आप जो अच्छी तरह भली बात वाकिफ होंगे। ये सारे आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैं बात कर लूं आपसे कि इसका वेतनमान क्या होने वाला है। तो भैया शानदार इसकी जो है इसकी सैलरी होने वाली है। ग्रेड पे 4600 है। ग्रेड पे कितना है? 4600 है। और जो इसका जो वेतन स्तर है वो क्या है? 7 वेतन स्तर की ये जॉब है। और ग्रेड पे कितना है आपका? ये 4600 इसका ग्रेड पे है। ठीक है ना। अनिवार्य जो इसकी योग्यता है कि आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। मतलब आपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखी है, तब आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चयन की प्रक्रिया क्या है कि आपका बेटा जो 100 नंबर का पेपर होगा रिटर्न वाला ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, वो आपका जो उसको जो कैलकुलेट किया जाएगा उसको 75 अंक में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर आपने 100 में, अगर आप सपोज करो आपने 100 में जो है 100 नंबर पा लिए, है ना, तो आप क्या करोगे? उसको परसेंटेज जो आएगा, जो आपका परसेंटेज आएगा उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके आपका 75 नंबर में काउंटिंग होगी। कितने नंबर में काउंटिंग होगी? केवल 75 नंबर में। और जो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है एडहॉक पे काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको प्रत्येक वर्ष जो है 5 नंबर का वेटेज मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 25 नंबर ही मिलेगा। लेकिन प्यारी बच्चियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीट है वो बिल्कुल रिजर्व है, उसमें और कोई कैंडिडेट नहीं आ सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगी तो आप जो है रिटर्न में नंबर ले आकर के आराम से उस चीज को बैलेंस कर सकती हैं। टाइम आपके पास भरपूर है, तो उस टाइम का यूज करिए। और इतनी जो शानदार वैकेंसी है बेटा, ये बार बार नहीं आती हैं। वैकेंसी कभी कभार इस तरह से आपको देखने को मिलती है, तो उसका आप पूरा फायदा उठाइए। साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो है कितना मिनिमम नंबर लाना है, तो आप यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम आपको प्राप्त करना है। मतलब
कि अगर आप महिला हैं तो मिनिमम आपको 32% रिटर्न में ले आना है, मिनिमम 32% नंबर आपको रिटर्न में ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, तो मिनिमम आपको 32% ले आना है। यहां पर भी आप देखेंगे कि सर जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, लेकिन महिला वर्ग के लिए आपका केवल 32% मिनिमम मार्क रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से विभाग हैं। तो जल संसाधन विभाग, ये सपोज करिए जल संसाधन विभाग है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 558 है, टोटल है ना, टोटल जो वैकेंसी है जल संसाधन विभाग में 558 है। उसमें 195 जो पोस्ट है, 195 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, मतलब 35% जो सीट है महिलाओं के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, रिजर्व है। ऐसे आपके देख पाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसे जैसे आपका नगर विकास एवं आवास विभाग है, तो इसमें टोटल 232 वैकेंसीज हैं, और मतलब 232 वैकेंसीज आपकी जनरल के लिए हैं, मतलब टोटल जो वैकेंसी है आपकी 580 है, इसमें 196 वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व है। तो हर डिपार्टमेंट में लगभग जो 35% जो वैकेंसीज हैं वो आपकी क्या है, रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो लास्ट में आप देखेंगे, अगर आप लास्ट में इसका पूरा डिटेल देखें, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 2653 है सिविल इंजीनियरिंग में, टोटल जो वैकेंसी वो 2653 है, जिसमें 891 जो वैकेंसी है वो गर्ल्स के लिए क्या है, रिजर्व है। 891 वैकेंसी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, मतलब इसमें गर्ल्स का ही सिलेक्शन होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो 2563 वैकेंसी में से 891 वैकेंसी केवल लड़कियों के लिए है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। प्यारी बच्चियों, आप लोग जम के मेहनत करेंगे तो आपका जेई बनने का सपना जरूर साकार होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आरक्षण प्रोवाइड किया गया है वो बिहार की महिलाओं के लिए किया गया है। अगर आप बिहार से अस्थायी निवासी हैं तब आपको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो बिहार से जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है, गर्ल्स, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही शानदार मौका है कि आप थोड़ी मेहनत में इतना बढ़िया जॉब जो है आप पा सकती हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो आपको फाउंडेशन बैच एमडी क्लासेस का मिल रहा है, और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही कम प्राइस में केवल 899 रुपए में आपको यह बैच देखने को मिल रहा है। अब ये 899 रुपए में इससे कम आपको कहीं भी बैच देखने को नहीं मिलेगा। एमडी क्लासेस अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ही मशहूर है, और यहां पर इतने कम प्राइस में आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम होगी, ना इंग्लिश वाले कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपना आराम से जो है अपना बेसिक से स्टार्ट करके और टॉप लेवल तक जा सकते हैं। यहां पर बिल्कुल आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तो आपको यहां से पूरी तैयारी आप जो यहां से कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैच से, और आपकी जो प्राइस रखी गई मात्र आपका जो है 899 रुपए है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप हमसे जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको और क्या इसमें जानने की जरूरत है, या आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। जय जवान, जय किसान, जय बिहार।